प्रिय छात्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि हमारी पहली वीडियो आकृति मिलान में हम 30 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे। आज हम आकृति मिलान का पार्ट 2 कवर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ये प्रश्न चित्र है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं। हमें इसके सेम आकृति की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये रेखा इस ओर बनी हुई, जबकि प्रश्न चित्र में ये रेखा इस ओर है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इसमें देखने से पता चलता है कि ये आकृति इसकी जैसी सेम होगी, इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें ये प्रश्न चित्र है। इस प्रश्न चित्र की तरह हमें सेम आकृति देखनी है। पहले हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं और देखने के बाद हम इसके सेम जैसी आकृति पता करेंगे। हम पहले ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ डिफरेंस बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 को देखने पे पता चलता है कि इसकी ये सेम आकृति होगी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। इस आकृति को देखते हैं। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और 4 ऑप्शन देखते हैं। इन ऑप्शनों को देखने के बाद पता चलता है कि इसकी जैसी सेम आकृति हमारी ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। यहाँ ये आकृति बनी हुई है, प्रश्न आकृति है ये। इसके बाद ये 4 विकल्पों में हमें एक उत्तर फाइंड करना है। पहली आकृति देखते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी। हमें इसकी जैसी आकृति फाइंड करनी है, तो ऐसी आकृति हमें विकल्प नंबर 2 में मिलती है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। इसी की भी सेम आकृति हमें फाइंड करनी है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन। अब हमें इसकी जैसी, यहाँ फर्स्ट में वृत्त है, ये वर्ग है, ये आपका एस बना हुआ, ये त्रिभुज है। इसकी जैसी आकृति देखनी है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 में देखने से पता चलता है कि हमें इसकी जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 4 में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। इसकी सेम आकृति हमें फाइंड करनी है। यहाँ इन दोनों में एक बिंदु बना हुआ है, जबकि इसमें एक बिंदु, एक लाइन है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 को देखने के बाद पता चलता है कि हमारी क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। सभी बच्चों को यदि यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इस आकृति को देखते हैं। फिर उसके पश्चात हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर 2,
ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। हमें इसकी जैसी सेम आकृति देखनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 को देखने से पता चलता है कि हमें इसकी जैसी सेम आकृति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस आकृति की सेम आकृति ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से प्राप्त करनी है। तो हम इन सभी आकृतियों को देखने के बाद पता चलता है कि इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। इसमें SWG लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4। जब हम इसके जैसी आकृति देखते हैं तो यहाँ एस है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड और फोर्थ में सबसे स्टार्टिंग में एस नहीं है, इसलिए थर्ड और फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। अब हम केवल फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं। तो यहाँ एस के बाद डब्ल्यू है, यहाँ जी है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी गलत होगा। अब हमें SWG, यहाँ भी SWG, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 की ओर बढ़ते हैं। 40वें क्वेश्चन में ये आकर प्रश्न चित्र दिया हुआ है। यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फोर्थ में उत्तर चित्र फाइंड करना है। तो हमें इसकी जैसी आकृति फाइंड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमें फोर्थ में ये आकृति मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ उत्तर चित्र है। इसमें हमें इसके जैसी सेम आकृति फाइंड करनी है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 2, 3 और 4 को देखते हैं। तो यहाँ इसकी जैसी सेम आकृति हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट में देखने के लिए मिलती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड और ऑप्शन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ इसकी जैसी सेम आकृति यहाँ ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इस तरीके की एक प्रश्न आकृति दी हुई है। यहाँ पर इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों को देखने के बाद प्राप्त होता है कि हमें इसका जो सही आंसर मिलता है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न चित्र, उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इसके जैसी सेम आकर, तो इसमें ऑप्शन नंबर यहाँ देखने से पता चलता है कि यहाँ इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस प्रश्न चित्र को देखते हैं, उसके बाद यहाँ उत्तर चित्र प्राप्त करते हैं। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसके जैसी सेम आकृति देखने पर के बाद पता चलता है यहाँ ऑप्शन नंबर 4 इसके जैसा सेम होगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, इसका हमें उत्तर फाइंड करना है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। यहाँ पर इन ऑप्शनों को देखने के बाद पता चलता है कि हमारा आंसर यहाँ पर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न चित्र है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है।
यहाँ इसके जैसी सेम आकृति हमें प्राप्त करनी है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात कर रहे थे। तो यहाँ इस आकृति को देखने के बाद पता चलता है कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसके जैसी सेम आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर हम बढ़ते हैं। जी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी, आकृति मिलान जवाहर नवोदय विद्यालय तथा अटला विश्वविद्यालय में कितने नंबर का आएगा। तो हम आपको बता दें, आकृति मिलान की इन दोनों प्रतियोगिता परीक्षा में 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र, उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ को देखने के बाद पता चलता है कि हमारी क्वेश्चन नंबर 48 की सेम आकृति जो होगी वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड और फोर्थ। यहाँ पर इसके जैसी सेम आकृति देखनी है। तो हमें सेम आकृति देखने के बाद पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 4 इसकी सेम आकृति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न चित्र, उसके बाद उत्तर चित्र, यहाँ पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ इसकी जैसी सेम आकृति हमें जो प्राप्त होती है वो ऑप्शन नंबर 3 प्राप्त होती है। यहाँ अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद यहाँ चारों विकल्पों में एक इसके जैसा चित्र होगा और यहाँ पर उत्तर हमें मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा देखने के बाद पता चलता है कि हमें इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 2 प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ प्रश्न चित्र, उसके बाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। हमें इसके जैसी सेम आकृति प्राप्त करनी है। तो हमें ऑप्शन नंबर 3 में ये सेम आकृति प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न चित्र, उसके बाद पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम यहाँ पहला विकल्प, इसमें कट का निशान नहीं है इसलिए पहला विकल्प तो उत्तर नहीं आएगा। उसके बाद यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है तो दूसरा विकल्प भी आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट को देखते हैं, यहाँ वर्ग है, यहाँ भी वर्ग है, गुणा का साइन बना हुआ है। तो हमें इस प्रकार ये यहाँ पर ये इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर 3 मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र है, उसके बाद विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमें उत्तर प्राप्त करना है। तो हम इसके सेम जैसी आकृति देखते हैं। तो यहाँ इसमें देखने के बाद पता चलता है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में ये आकृति बनी हुई है। यहाँ प्रश्न चित्र है, विकल्प फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के रूप में उत्तर चित्र है। तो हमें अपना उत्तर प्राप्त करना है। तो यहाँ इसकी जैसी सेम आकृति हमें ऑप्शन नंबर 2 में प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न चित्र, पहला विकल्प, दूसरा, तीसरा और चौथा। यहाँ इन विकल्पों को देखने के बाद इसकी जैसी हमें जो आकृति मिलती है वो ऑप्शन नंबर 3 में मिलती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ प्रश्न चित्र है, यहाँ फर्स्ट आकृति, फर्स्ट विकल्प, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा और यहाँ चौथा विकल्प दिया हुआ है। तो इसके जैसी
सेम आकृति ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 में प्रश्न चित्र, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया हुआ है। हमें इसके जैसी सेम आकृति फाइंड करनी है। तो हमें इसके जैसी सेम आकृति विकल्प नंबर फर्स्ट में प्राप्त हो जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 59 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न चित्र है और यहाँ उत्तर चित्र है। यहाँ उत्तर चित्र में इसके जैसा एक विकल्प होगा, तो इसको देखते हैं प्रश्न चित्र को। उसके बाद उत्तर चित्र में फर्स्ट विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। इसके जैसी सेम आकृति हमें प्राप्त होती है विकल्प नंबर 2 में, विकल्प नंबर 2 में प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ इसके जैसी सेम आकृति फाइंड करनी है। पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। इन चारों विकल्पों को देखने के बाद पता चलता है कि हमें इसके जैसी सेम आकृति ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मिल जाती है। इस प्रकार हम आकृति मिलान चैप्टर दूसरा के पार्ट नंबर 2 में ये 60 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम न्यू चैप्टर 3 पैटर्न को पूरा करना नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जवाहर नवोदय विद्यालय की अच्छी तैयारी के लिए JNV प्लस अटल आवासीय विद्यालय स्टडी नंबर 1 चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।